हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आप भी इंतजार कर रहे हो राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्तियों की, तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत कुछ तगड़ा होने वाला है। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही के दिनों के अंदर तीन बड़ी खबरें यहाँ से आई थी। एक आई थी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, इसके अलावा एक आई थी राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा, और एक आई थी हाल ही के अंदर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट। जी हाँ, ये तीनों जो बड़ी खबरें हैं, ये ऐसा इंडिकेशन दे रही हैं या ऐसा संकेत दे रही हैं कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्तियों की एक बाढ़ सी आने वाली है। और बेसिकली इसको ऐसे भी जोड़ा जा सकता है कि राजस्थान सरकार का लगभग 2.5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। दिसंबर तक आते आते 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा और अंतिम समय में अब 2 साल का कार्यकाल बचा है। अब जब 2 साल का कार्यकाल बचता है और ऐसी स्थिति के अंदर हर एक सरकार जब उसका अंतिम दौर होता है, अंतिम समय होता है, उस समय वैकेंसियां लेकर के आते हैं। तो इसमें उम्मीदें की जा रही है कि आने वाले 2 वर्ष के अंदर आपके पास बहुत सारे मौके होंगे विभिन्न सरकारी भर्तियों की। यदि मैं बात करूं शिक्षक भर्तियों की, तो कौन कौन सी खबरें जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी और आपके ऊपर मां सरस्वती का आशीर्वाद भी बना रहेगा। जी हां, तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। बेसिकली हुआ क्या था, एक यहां पर एक खबर आई, और ये जो खबर थी ये थी आपके संस्कृत विद्यालयों को लेकर के। जी हाँ, यहाँ पे लास्ट ईयर आपने देखा होगा थर्ड ग्रेड को लेकर के कि थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी आई थी, इसके अंदर संस्कृत की और सामान्य शिक्षा विभाग की दोनों की भर्तियां जो ना वो एक साथ यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए अब कहा गया कि शिक्षक व कर्मचारियों की कमी है, नए विषयों के ऊपर कोई ठोस योजना है नहीं, अर्थात संस्कृत शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक पद रिक्त हैं। यहाँ पर कहा गया यदि मैं लेक्चरर की बात करूँ, इसके अंदर कहा गया तो यहाँ पर 1240 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 336 पद यहां पर खाली हैं। इसके अलावा कहा यदि मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं तो सेकंड ग्रेड के अंदर 3064 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 525 पद रिक्त हैं। अध्यापक L1 की बात करें, L1 के 931 पद रिक्त हैं, और L2 की बात करें तो लगभग 2600 के आसपास पद जो ना वो यहाँ पे रिक्त हैं। इसका मतलब जो बच्चे संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उम्मीदें बहुत बड़ी हैं कि इस बार थर्ड ग्रेड के माध्यम से L2 की लगभग 3000 के आसपास पोस्ट आने वाली है। लगभग 3000 के आसपास पोस्ट यहां पर आने वाली। एक तो खबर यह है। दूसरी खबर यहां से आई थी कि हाल ही के अंदर शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान के अंदर 9000 से अधिक पद, 9582 पदों के ऊपर स्वीकृति दे दी गई, जिसके अंदर कहा गया कि लेक्चरर की बात करें 730 पद है, वरिष्ठ अध्यापक की बात करें 4037 पद है, और इसके अलावा अध्यापक ग्रेड 3 की बात करें 2000 पद है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर अंदर से 1415 है, सारे शिक्षकों के 900 पद हैं और प्रयोगशाला सहायक के 500 पद हैं। इसका मतलब है उम्मीदें यहां से की जा रही है कि लगभग 3000 के आसपास तो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी यहां पर आ सकती है। और यहां पर उम्मीदें हैं आपके कि 2000 है, लेकिन यही नहीं है। कहानी तो शुरुआत यहां से प्रारंभ होती है, और वो कहानी यहां से स्टार्ट होती है मदन दिलावर जी के स्टेटमेंट को लेकर के। मदन दिलावर जी के द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया कि जो हमारी राजस्थान सरकार है, इन्होंने कहा कि जो हमारी राजस्थान सरकार है, ये राजस्थान सरकार 90,000 पद जो है वो आपके डीपीसी से भरेगी। जी हाँ, 90,000 पद डीपीसी से भरेगी। ये इन्होंने कहा कि भैया 90,000 पद जो शिक्षा विभाग के अंदर है उनको हम डीपीसी के माध्यम से भरने वाले, मतलब उनको प्रमोशन देंगे। थर्ड ग्रेड के शिक्षकों को सेकंड ग्रेड बनाएंगे, सेकंड ग्रेड वालों को फर्स्ट ग्रेड बनाएंगे, मतलब हम उनको प्रमोशन देने वाले हैं। और आपने पढ़ा भी होगा, आसपास में मिठाइयां भी खाई होगी कि अभी हाल ही के अंदर डीपीसी हुई थी, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के लेक्चर उनको बनाया था। अब उन्होंने कहा ये भरेंगे, और इसके तहत हम लोगों ने लगभग 62,000 पद पर डीपीसी कर दी है साहब, डीपीसी कर दी। उन्होंने कहा 62,000 पदों पे डीपीसी कर दी है, और अब लगभग ये आपके 27 से लेकर के 28,000 के आसपास पद बचे हैं। और इनकी बात करें तो इनमें थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी होगी, शिक्षकों की डीपीसी होगी। इसका मतलब है जो थर्ड ग्रेड शिक्षक हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, और यदि थर्ड ग्रेड के शिक्षकों को प्रमोट किया जाएगा तो फिर समझ रहे हो बात को, जहां पर थर्ड ग्रेड के शिक्षक लगे हुए थे वहां पे पोस्ट खाली होंगी। इसका मतलब है यदि ये आपके स्कूल है और इस स्कूल के अंदर 5 थर्ड ग्रेड के शिक्षक है, यहां पर 5 थर्ड ग्रेड के शिक्षक हैं, और यदि इनका डीपीसी कर दे, इनका डीपीसी करके इनको बना दिया गया, आपके सेकंड ग्रेड का बना दिया गया, तो मेरे भाई यहां पे तो पद क्या हो गए, रिक्त हो गए, और रिक्त हो गए तो यहां पर आएगी आपके न्यू वैकेंसी। इसका मतलब उम्मीद की जा रही है कि थर्ड ग्रेड की बात करें संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 3000 पदों के ऊपर आपका इंतजार किया जा रहा है, आपकी तैयारी का इंतजार किया जा रहा है, आपकी मेहनत का इंतजार किया जा रहा है। और इसी के आधार पर अभी 2000 की बात करें तो 2000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों की शिक्षा विभाग के द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, तो पहले ही हो
चुका है, ये तो पहले ही हो चुका है। ये डीपीसी की तो कहानी बाद में, और ये डीपीसी की बात करें, ये पूरी की पूरी डीपीसी जो होने वाली है, ये घटनाक्रम होने वाला आपके इसी अप्रैल के अंदर। जी हाँ, इसी अप्रैल मंथ के अंदर, मतलब अप्रैल और मई, ये 2 महीने आपके लिए क्रिटिकल हैं। 2 महीने क्रिटिकल हैं। हो सकता है आपको मई एंड में या जून के अंदर आपको मिल जाए राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा की बहुत बड़ी वैकेंसी। जी हाँ, क्योंकि 27,000 पदों पे डीपीसी होगी, तो भैया 27,000 तो ये हैं, लगभग 2,000 वो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय के अंदर 3,000 लगभग 30,000 के आसपास पदों के ऊपर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है। तो जुट जाओ अपनी तैयारी के अंदर, और इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष हमेशा आपके साथ है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे उत्कर्ष ऐप के माध्यम से हो, लेकिन हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा, विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।